हाय दोस्तों, केम छो, मजा में छो। तो चलिए, आपका आ गया डॉक्टर छो छो कर रहा, वही डॉक्टर जो कोविड में आपके साथ था और आपके साथ अभी तक है। जब तक है जान मैं नाचूंगा, गाना था शोले का। तो चलिए, टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले फिर बता दूं कि इस बार का जो लीवर चेकअप कैंप है और किडनी चेकअप कैंप है वो 20 दिसंबर को लगेगा। ठीक है। और लीवर चेकअप कैंप जो है, फाइब्रोस्कैन चेकअप कैंप जो हमारे हर फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे को लगता है, अब उसके साथ साथ किडनी चेकअप कैंप भी जुड़ गया है। ठीक है, जिसमें हम यूएससीआर यूरिन का टेस्ट करते हैं, अर्ली डिटेक्शन। दोनों टेस्टों की इंपॉर्टेंस ये है कि जो आम टेस्टों में नहीं पता चलता वो यहाँ पता चल जाता है, तो पहले से ही पता लगा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तभी आप बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज का टॉपिक ये है कि कैसे आपके डॉक्टर आपको ज़बरदस्ती हार्ट का पेशेंट बनाते हैं। आज इनका पोल खोल दिवस है कार्डियोलॉजिस्ट का, सो कोल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। मैं इनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलूँगा ही नहीं, ये इनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन शायद डिग्रियां हैं। मैंने पहले भी बोला था कि आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है, क्वालिटी बहुत ख़राब होने वाली है, लेकिन शायद ये बहुत बड़े बड़े घाक लोग हैं जिनके पास दिमाग है, लेकिन वो जानबूझ के उस दिमाग से कुछ और कर डालते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, लेकिन दो चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए नीयत होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री तो नो डाउट है ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिग्री है कि नीयत नहीं है साफ़, है ना। नॉलेज है लेकिन नीयत साफ़ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और सबसे बड़ा वो टाइम होना चाहिए। आप टाइम ही नहीं दे पा रहे पेशेंट को, तो वो आप डायग्नोस क्या करोगे। आप सिर्फ टेस्टों के आधार पे किसी को हार्ट पेशेंट बना देना कितना सही है, कहीं कितना गलत है, आज यही डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये पता चला मुझे कल, एक पेशेंट, इससे पहले हालांकि बहुत सारे पेशेंट ने ऐसी कहानियाँ बताई हैं जहाँ पे मैंने उनको बताया कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कल एक कहानी पता चली मुंबई के पेशेंट से, मैं उनका नाम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स उनके दिखाऊँगा। और ऐसे ही एक पेशेंट मेरे दिल्ली में थे, जिनकी 5 बार एंजियोग्राफी हुई और 5 बार बताया गया कि आपको, जब भी वो जाते थे चेस्ट पेन करके, उनको बता दिया जाता था कि आपको एंजियोग्राफी कराओ। इन लेडीज़ के साथ, जो लेडी हैं, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। और ये मुंबई से थी, तो इन्होंने मेरे वीडियो देख के मुझे बताया, तो मुझे पहली निगाह में शक हुआ कि इनको शायद कुछ है ही नहीं। और ये इतनी मेडिसिन खा रही थी, इतनी हाई डोज में मेडिसिन खा रही थी कि अगर ये उस बीमारी से ना मरती तो ये इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से इनको कुछ प्रॉब्लम आ जानी थी। तो कल मैंने उनकी बहुत काउंसलिंग करी है। अब लेट्स सी, मुझे उम्मीद है 100% कि वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो ठीक क्या हो, है ना। बीमारी कुछ और है, और आप सिर्फ चंद ऐसे टेस्ट हैं जो धोखेबाज टेस्ट हैं, उसके बेस पे आपको हार्ट पेशेंट बना दिया जाता है। दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, कई बार एमबीबीएस डॉक्टर एक डिग्री वाले डीएम एमडी से भी ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस कर सकता है, एक एमडी डिग्री वाला डीएम से ज़्यादा अच्छा डायग्नोस कर सकता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका दिमाग होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात भाई मेरे, तेरी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और नीयत साफ़ आजकल बहुत कम है, क्योंकि लोग हैं पैसे खोले हैं, अड्डे बनाने हैं, पैसा, अबे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लोगों ने ना ये एक वो बना लिए, पैसा कमाने का धंधा, कि जरा सा रिपोर्ट में कोई हल्का सा भी गड़बड़ आए, पेशेंट को बोल दो भाई ये तो है। बस आज इसी पे चर्चा होगी, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो ये आपका गंगा छोरा किनारे वाला अभी गया इन लोगों की बैंड बजाने के लिए, कुछ माल मसाला लपेट के ला रही हूँ, जाना मत मेरे भाई। पहले मैं बता देता हूँ इस पेशेंट की कहानी, फिर आपको बताऊंगा कि आपको और बाकी किस किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपको हार्ट का पेशेंट बना दिया जाता है और आप होते नहीं हो। पहले इन पेशेंट की कहानी बताता हूँ। इन्होंने मुझे कॉल किया, अपनी रिपोर्ट्स भेजी। इनकी 2 बार इनको 3 बार ये बताया गया कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। और मुझे एक नज़र में लगा कि शायद इनको कुछ भी नहीं है सिवाय एंग्जाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के। तो मैंने इनसे कहा कि आप अपनी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट भेजो। तो एक इन्वेजिव एंजियोग्राफी थी जो तार डाल के करी गई थी, उसमें भी कुछ खास था नहीं। फिर मैंने कहा कोई और एंजियोग्राफी भी हुई है, कहती हाँ सीटी एंजियोग्राफी, वो भी नॉर्मल। मैंने कहा एक बात बताओ, आपका ईसीजी नॉर्मल, आपका एंजियोग्राफी नॉर्मल, तो फिर आपको हार्ट अटैक क्यों बताया जाता है हर बारी। कहते नहीं, उसमें सर एक टेस्ट होता है ट्रोपाई। मैं जूनियर डॉक्टर को बोलूँगा, ध्यान से सुनना भाई इस वीडियो को। सर वो ट्रोपाई बढ़ जाता है मेरा, जब भी मेरा पेन होता है बाजू में, मुझे छाती में दर्द होता है, बाजू में पेन होता है, तो मेरा ट्रोपाई बढ़ा हुआ आता है, तो उसके बेस पे वो मुझे बोलते हैं आपको हार्ट अटैक हो गया।
ये थी कहानी उस लेडी की। और उसको इतनी हाई डोज में स्टेटिन दी हुई थी, इतनी हाई डोज में मैं बता नहीं सकता हूँ, 2-2 3-3 स्टेटिन एक साथ चल रही थी। हार्ट की मेडिसिन तो चल ही रही थी। और जो मेंटल ट्रॉमा होता है ना ये, कि भाई मुझे 3 बार अटैक हो गया, आप सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसके दिमाग में यही होता है भाई कब मेरा नंबर आ जाए, मैं अपने काम पूरे कर लूँ, मैं ज़्यादा ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, और वो डिप्रेशन में पेशेंट वैसे ही चला जाता है ये सोच के कि मेरी ज़िंदगी के कुछ साल बचे हैं शायद, जबकि ऐसा नहीं था, उनको कुछ भी नहीं था। मैं पूरी डिटेल स्टडी करी जब, तो मैंने बोला कि आपको फॉल्स पॉजिटिव ट्रोपाई रिजल्ट आ रहा था, फॉल्स पॉजिटिव। और ये काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो यहाँ पे ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कर लो, और लेकिन जब एंजियोग्राफी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर आपको पेशेंट को बताया जा रहा है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, सिर्फ इस बेस पे कि आपका ट्रोपाई पॉजिटिव आया। आज मैं पहले बता दूं ट्रोपाई होता क्या टेस्ट। ट्रोपाई एक ट्रोपाई और ट्रोपटी 2 ब्लड टेस्ट होते हैं जो हार्ट अटैक के टाइम पे हम लोग करते हैं, ये डायग्नोस करने के लिए। कहीं हार्ट अटैक, मसल जब डैमेज होती है हार्ट की तो ये बढ़ जाते हैं। इसमें ट्रोपाई ज़्यादा स्पेसिफिक है, ट्रोपटी जो है ज़्यादा सेंसिटिव है। हम लोग क्लिनिक पे भी रखते हैं, मैं अपने क्लिनिक पे रखता हूँ, जैसे मुझे डाउट होता है तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। लेकिन अब उनका ट्रोपाई किया गया, ट्रोपाई ज़्यादा स्पेसिफिक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज किसी को पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ, तो हो सकता है कि उसका ट्रोपाई नेगेटिव आ जाए। उल्टा भी है कि हार्ट अटैक है लेकिन ट्रोपाई नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में हम रिपीट करते हैं 1 से 3 घंटे के बीच में। तो यहाँ पे है 3 बार हम रिपीट करते हैं। अगर नहीं नेगेटिव, पेशेंट का नेगेटिव आ रहा है लेकिन हमें डाउट है, तो हम पहले करेंगे, फिर 1 से 3 घंटे में करेंगे, फिर 3 से 6 घंटे में रिपीट करेंगे। और फिर सीरियल वाइज भी करते हैं 2-3 दिन के बाद ऐसे, क्योंकि वो फिर वो बढ़ा हुआ जो हार्ट अटैक अगर हुआ है तो ट्रोपाई जो बढ़ गया वो धीरे धीरे कम होकर नॉर्मल हो जाता है। ये तो हो गया उन लोगों का। अब लेकिन फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब नहीं है हार्ट अटैक लेकिन फिर भी बढ़ा हुआ आ रहा है, सर सबसे ऊपर तो यही है, सीवियर स्ट्रेस एंग्जाइटी में भी ट्रोपाई बढ़ सकता है, नंबर 1। कुछ और कहानियाँ होती हैं जहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं। किसी को रूमेटाइड आर्थराइटिस है, रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, उसका हो सकता है। अगर आपके लीवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज है, आपका एल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ है, आपको बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। आपको कोई इन्फेक्शन सेप्सिस है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। और बड़ी सारी ऐसी टेक्निकल डिजीज़ हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि भाई मेरे डॉक्टरों ने सिर्फ उसको एक टेस्ट के आधार पे हार्ट अटैक हर बारी डायग्नोस कर दिया, हर बारी, और हर बारी हॉस्पिटल में रखा 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। लेकिन ट्रीटमेंट क्या किया? फिर जब उस लेडी ने दोबारा, अगर मेरे पास वो पहले आई होती तो मैं बोलता आप सीटी एंजियोग्राफी करा के देख लो, मुझे बता दो। जब वो किसी और डॉक्टर के पास सेकंड थर्ड ओपिनियन के लिए गई या फोर्थ ओपिनियन के लिए गई, तो उन्होंने सीटी एंजियोग्राफी कराई, तो उन्होंने भी यही बोला कि मैं अब दवाइयाँ आपकी कम कर देता हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको नहीं है, उन्होंने बोला मैं आपकी, क्योंकि एक शिकार को दूसरे शिकारी से निकालना था और अपने मुंह में डालना था, तो उसको बोला गया कि अब दवाइयाँ कम कर देते हैं, आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, जबकि उसको प्रॉब्लम है ही नहीं। मैक्सिमम किसी को अगर हो सकता तो माइक्रोवास्कुलर एंजाइना हो सकता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा रिपोर्ट में, उसको बोलते हैं माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। पर मेरी डायग्नोसिस थी कि वो एक पैनिक डिसऑर्डर का शिकार है, और पेशेंट, मुझे गारंटी है कि वो ठीक हो जाएंगी। अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा उनको, और वीडियो फिर दोबारा से बनाऊँगा, क्योंकि हर पेशेंट आना नहीं चाहता सामने। पहली चीज़ तो ये कि सिर्फ एक ट्रोपटी के आधार पे किसी को बार बार ये बोल देना हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ये गलत है, नंबर 1। अब दूसरा कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, अब आते हैं ईसीजी के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले तो ईसीजी किया जाता है। ईसीजी में क्या होता है, आजकल कंप्यूटराइज्ड रिपोर्टें आती हैं, कंप्यूटराइज्ड। अब कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट है तो कंप्यूटर बता रहा है, तुम अपना दिमाग भी तो लगाओ। अगर तुम कार्डियोलॉजिस्ट हो या फिजिशियन हो, तुम देख लो, ईसीजी तो देखना सबको आता है। अब वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर कई बार गलत रिपोर्ट दे देता है कि ओ हार्ट अटैक डाउटफुल दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। उसके बेस पे पेशेंट को लिटा दिया जाता है बेवकूफ़ बना के कि भाई आपका ईसीजी गड़बड़ है। अबे वो तो कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट है, तू अपना दिमाग लगाना, नॉर्मल है नहीं है तू बता, डॉक्टर तू है। लेकिन उसके बेस पे उसको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। फिर उसके इको कार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी सब कर दिया जाता है। 3-4 दिन उसको रखते हैं जब तक उसका बिल 2-3 लाख रुपए बन ना जाए। फिर उसको बताया जाता है कि थोड़ा सा था, अब ठीक हो गया। डायग्नोसिस में यही लिखा जाता है, हार्ट अटैक। हिम्मत देखो, हार्ट अटैक नहीं है लेकिन डायग्नोसिस में लिखा जाता है। और वो एक कैटेगरी ऐसे लिखी जाती है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। यहां पे आता है सबसे बड़ा लोचा, और ये लोचा है मेडिक्लेम का लोचा। जहां पे मेडिक्लेम होता है, अब मान लो एक पेशेंट आया चेस्ट पेन करके रात के 2 बजे। अब 2 बजे चेस्ट पेन करके आ रहा है, पेशेंट का बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर
नेचुरली उसको ऑब्जर्वेशन के लिए बोलेगा कि आप रुक जाओ, रात का टाइम है, फिर आप घर जाओगे, फिर वापस आ जाओगे, हमें डाउट है कि हमें ऑब्जर्व करना है, ये अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन आपको पता चलता है 24 घंटे के बाद कि इसको कुछ भी नहीं था, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ। लेकिन अगर आप उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ना लिखें तो भाई वो पैसे नहीं देगा मेडिक्लेम वाला, ये भी बड़ा पंगा है। इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देंगे अगर आप ये नहीं लिखोगे इसको हार्ट प्रॉब्लम थी। तो 50% पेशेंट तो इसलिए हार्ट अटैक बन के पेशेंट बन जाते हैं क्योंकि उनका मेडिक्लेम होता है भाई, इंश्योरेंस से। क्या क्या बताऊं मैं, कहाँ कहाँ के गड्ढे खोदूं। अब चेस्ट पेन हो रहा है उसको, उसका बीपी, अगर आप ये लिख दो कि एंग्जाइटी की वजह से चेस्ट पेन हुआ, कार्डियक न्यूरोसिस हुई, तो आपको एक पैसा नहीं मिलेगा भाई मेरे, कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो पूरी। तो यहाँ पे एक क्या बोलूँ, यह मजबूरी है डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की, और लेकिन उसके आगे एक चिपक जाता है, ठप्पा लग जाता है कि इसको हार्ट प्रॉब्लम हुई थी। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी लिख दी जाती है सबको, क्योंकि उसकी वजह से पैसे मिलेंगे, वैसे तो मिलने सर। एक ये हो गया, ठीक है। अब देखो, मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं, ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट हार्ट के नहीं होते, वो घबराहट के होते हैं, बेचैनी के होते हैं, एंग्जाइटी के होते हैं, पैनिक के होते हैं, डिप्रेशन के होते हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है। हार्ट एक ऐसी चीज़ है, लोगों को डर लगता है कि भाई कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। तो ज़्यादातर पेशेंट को कार्डियक न्यूरोसिस होती है, यानी एंग्जाइटी की वजह से चेस्ट पेन होना या जो भी उस तरह के सिम्टम है, इन सबको लपेट दिया जाता है हार्ट अटैक। मैंने बताया ना, ईसीजी में बता देंगे गड़बड़ है, ईसीजी नहीं होगा। ट्रोप्टी की रिपोर्ट के आधार पर बता देंगे हार्ट अटैक है, जो मैंने बताया फॉल्स पॉजिटिव, उस पर बता देंगे, ठीक है। इको कर डालेंगे, इको में डाउट डाल देंगे। टीएमटी कर डालेंगे, उसमें लिख देंगे माइल्डली पॉजिटिव। अबे कोई नहीं होता माइल्ड पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इतना बता दे भाई तू। ये माइल्ड पॉजिटिव करके पेशेंट को डराना, फिर उसको बोलना एनजीओ होएगी तेरी, ये सब चोचले हैं भाई, ये फंसाने के चोचले हैं। ये जो टेस्ट होते हैं, मैं इसीलिए कहता हूं सिर्फ 2 टेस्ट कराओ, सिर्फ 2 टेस्ट कराओ। अगर आपको डाउट लग रहा है, इमरजेंसी में फंसने से पहले ही करा लो। अगर आपको कई दिनों से सांस फूल रही है, कई दिनों से चलने में छाती में भारीपन लगता है, भाई ईसीजी तो आपने करा लिया, 2 टेस्ट कराओ, इकोकार्डियोग्राफी और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। और जो कोरोनरी एंजियोग्राफी से डरते हैं वो कैल्शियम स्कोरिंग करा लो, क्योंकि अगर आपको लगता है मेरी किडनी पे असर ना आ जाए, हालांकि किडनी फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं सीटी कोरोनरी से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको डाई ना दी जाए, इंजेक्शन ना दिया जाए, तो आप सीधा कैल्शियम स्कोरिंग करा लो। सस्ता भी है, 3,500-4,000 रुपये में हो जाता है, और वो करा लो, उससे भी कोई डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हम टीएमटी के या स्ट्रेस इको के बेस पे बोल देते हैं किसी को हल्का फुल्का डाउट है जी, माइल्ड पॉजिटिव है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, ये जाल में फंसाने वाली बातें होती हैं कि चूहे को किस तरह से फंसाया जाए, पिंजरे में डाला जाए, फिर इसको काटा जाए। मैं बड़े गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत जेन्युइन कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट जो सही राय देते हैं। तो लेकिन अब मैंने पहले ही बोला था, आने वाले वक्त में ना क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। जितने ये फिर वही बात आ जाएगी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की प्रोडक्ट है या सरकारी, बात ये भी नहीं है, बात आपके दीन ईमान की है। सच बता रहा हूँ। शुरू में कई लोग बड़े आइडियल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पैसा आता जाता है ना, और ख़तरनाक हो जाते हैं। कहते हैं कि शेर के मुंह में खून लग गया, तो खून ऐसा लगता है कि वो भाई साहब खुद भी मर जाते हैं। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, रोहिणी में थे, बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, गलत काम करते थे, नाम नहीं बताऊंगा, मर गए अब खुद भी बाईपास हुई, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, टपक गए। क्या रहा भाई, तूने क्या करा? और दूसरों के ये सब करते करते कब डॉक्टर को खुद को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, कब उनकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, कब बाईपास हो जाता है। सर आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो बताते भी नहीं है कि उनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या बाईपास हो चुकी है, यही बताते हम छुट्टी पे गए हुए थे। तो कोई बात नहीं, होना तो सबके साथ है, कहानी तो सबकी पैदल है, उसी माहौल में जी रहे हैं सब, है ना। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो स्कैम है, ये इसके बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो मैं फिर बताऊँगा आपको, कभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो भाइयों फिर बोलूँगा कि डॉक्टर की नीयत साफ़ होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। डिग्री उतनी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, वो उसके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है कि आप 2 तरह के कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। एक नॉन इन्वेसिव, जैसे हम जैसे लोग जिन्होंने एक डिप्लोमा कर लिया उसमें कार्डियोलॉजी में, और हम कुछ एंजियोग्राफी कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ डायग्नोस कर सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, हम ऐसे हैं, है ना। तो ऐसे ही इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जिनके पास डीएम या डीएनबी की डिग्री होती है, जो एंजियोग्राफी करते हैं, दूसरे प्रोसीजर करते हैं। तो ये वो असली कार्डियोलॉजिस्ट वही होते हैं। लेकिन असली कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री तो मिल गई, लेकिन आपकी नीयत तो ख़राब है, और आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, आपकी नॉलेज नहीं है ज़्यादा आपको।
तो सारी चीज़ों का गोल मोल करके बताऊं तो यही है कि आने वाले वक्त में क्वालिटी और ख़राब होगी। चंद डॉक्टर्स को छोड़ के, चंद मेडिकल कॉलेज को छोड़ के क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, नीयत ख़राब होती जा रही है। हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने बता दिया। तो इतना ही बोलूँगा कि फिर वही गाना याद आ जाता है जो मुझे हमेशा लगता है कि यही है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। किसी को नहीं पता इस कब गोल हो जाए इंसान, कब माल हो जाए पता नहीं, कौन ऊपर चला जाए। सांप सीढ़ी का खेल है भाई ये, पता नहीं चलता कब नीचे से ऊपर आ जाए, ऊपर से नीचे आ जाए। इसलिए इंसान अपनी औकात में रहे, समझ रहे। भले ही तू डॉक्टर है, भले ही तू इंजीनियर है, भले ही तू राष्ट्रपति है, भले ही तू प्रधानमंत्री है, भले ही तू पॉलिटिशियन है, भले ही तू बहुत पैसे वाला बिजनेसमैन है, भले ही तेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन इस सांप सीढ़ी के खेल में तुझे पता नहीं है एक दिन कब तुझे सांप काटेगा और तू नीचे आ जाएगा और इस दुनिया से ही निकल जाएगा। समझे। बहुत हो गया ना कड़वा, चल थैंक यू बाय, चलने का भाई, अपन का टाइम होने का।